दोस्तों, आपने इंडिया के अंदर ये नोटिस जरूर किया होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है। बेरोजगारी किस तरह बेरोजगार हो गए हैं। रिश्तेदार परिवार नौकरी सारे छूट गए, हम जब कुछ लायक नहीं रहे सर। आज हर तरफ कोई न कोई बेरोजगार दिखता है। कोई कहता है जॉब चली गई, कोई कहता है सैलरी बंद हो गई, कोई बोलता है कंपनी ने निकाल दिया। मतलब हालात ऐसे हैं कि जिनके पास डिग्री है, स्किल है, फिर भी नौकरी नहीं। लेकिन अजीब बात यह है कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हर किसी के पास एक आईफोन है, हर किसी के पास एक अच्छी बाइक है और कईयों के पास कार भी है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है भाई आप करते क्या हो, तो जवाब मिलता है कुछ नहीं, ये फोन ईएमआई पे लिया है, ये गाड़ी भी ईएमआई पे है। यानी जो 150 रुपए किलो वाला एप्पल खरीद नहीं सकते, वो 1 लाख वाला एप्पल फोन जरूर खरीद लेते हैं। आज की जनजी के अंदर शो ऑफ का जो क्रेज है वो इतना ज्यादा है कि अगर इसका कंपटीशन रखा जाए तो इंडिया दुनिया में नंबर 1 निकलेगा। पहले के टाइम में किसी के घर में चेतक स्कूटर आ जाता था तो पूरी फैमिली खुश हो जाती थी। आज लोग अल्टो आने पर भी खुश नहीं होते, क्योंकि अब कंपैरिजन हैप्पीनेस से बड़ा हो चुका है। आज के लोग कॉन्सर्ट में नहीं जा पाते तो फेक वीडियो खरीद कर इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल देते हैं ताकि ऐसा लगे कि वो भी वहाँ पर गए थे। सैलरी चाहे 20,000 की हो, लेकिन कॉफी पियेंगे स्टारबक्स में, शॉपिंग करेंगे जारा में और ट्रेवल करेंगे उबर में। इसी का नतीजा है कि लोन ईएमआई कल्चर 500% तक बढ़ चुका है। लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन चुका नहीं पाते और फिर डिफॉल्टर बन जाते हैं। और ये सब सिर्फ क्यों? सिर्फ दिखावे के लिए। शायद आपको लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक बार खुद ऑब्जर्व करके देखिए। सच यही है कि लोग आज अपने फाइनेंशियल प्रायोरिटीज भूल चुके हैं। लोग लोन में आईफोन खरीद रहे हैं, लोन में एसयूवी खरीद रहे हैं, लोन में बाइक ले रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी फंड या इंश्योरेंस जैसी जरूरी चीज कभी नहीं लेते। हमारा पहला फाइनेंशियल गोल होना चाहिए था एक इमरजेंसी फंड बनाना, दूसरा एक प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस लेना ताकि अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारा परिवार सिक्योर रहे। लेकिन इन सबको छोड़कर हम अपनी लाइफ को जबरदस्ती लग्जरी बना रहे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। 1990 में जब इंडिया की इकोनॉमी लिबरलाइजेशन हुई तो फॉरेन ब्रांड्स का दरवाजा खुला और मिडिल क्लास को लगा कि अब वो भी अमीरी वाली दुनिया का हिस्सा हैं। कैफे कॉफी डे खुला। 1996 में एमटीवी ने यूथ कल्चर को एक नया इंटरनेशनल डायरेक्शन दिया। 90s की बॉलीवुड मूवीज ने शादी को एक ग्रैंड फेस्टिवल बना दिया। मेहंदी, हल्दी, संगीत सब कुछ एक लग्जरी अफेयर बन गया। पहले दहेज में साइकिल मिलती थी, फिर स्कूटर आने लगा, अब कार से नीचे तो बात नहीं होती। सन 2000 के टाइम तक दिल्ली को शो ऑफ कैपिटल कहा जाने लगा। लोग ब्रांडेड टी शर्ट पहनते थे जिन पर अरमानी लिखा होता था, भले वो खरीदी सरोजनी मार्केट से ही क्यों न हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक ने तो इस कल्चर को और बढ़ा दिया। हर कोई अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन दिखाना चाहता है। टाइम ऑफ इंडिया के मुताबिक इंडिया में जितने भी आईफोन बिकते हैं उनमें से 70% ईएमआई पर बिकते हैं। यानी 10 में से 7 लोग आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते फिर भी खरीदते हैं, सिर्फ अपने स्टेटस को चमकाने के लिए। इसी तरह ये सूवी कार्स भी अब एक नया स्टेटस सिंबल बन चुकी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 4.3 मिलियन कार्स बिकी, जिनमें से ज्यादातर एसयूवीज थी। जब लोगों से पूछा गया कि एसयूवी क्यों ली तो बोले इंडिया की सड़कें खराब हैं, ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए। लेकिन असलियत ये है कि एसयूवी ज्यादातर लोग सिर्फ रोड प्रेजेंस और शो ऑफ के लिए लेते हैं। आज जनजी के लिए स्नीकर्स और स्ट्रीट वियर एक ऑब्सेशन बन चुका है। नाइक, एडिडास, न्यू बैलेंस, लोग हजारों नहीं लाखों रुपए जूते पर खर्च कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए ताकि कूल दिखें। इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स जैसे कोल्ड प्ले, ईडी सीरन, डुआ लीपा जब इंडिया आते हैं तो स्टेडियम सोल्ड आउट हो जाते हैं, लेकिन ऑडियंस का आधा हिस्सा ये तक नहीं जानता कि ये आर्टिस्ट करते क्या हैं। सोशल मीडिया ने इस दिखावे को और एम्पलीफाई कर दिया है। आज इंस्टाग्राम पर ऐसे फेक अकाउंट्स हैं जो पैसे लेकर आपको किसी कॉन्सर्ट की स्टोरी में टैग कर देंगे। यानी आप घर बैठे ये दिखा सकते हैं कि आप 10,000 की टिकट लेकर कॉन्सर्ट गए थे। इसी तरह अब प्री वेडिंग शूट कल्चर भी इसी दिखावे की देन है। ऐसे ऐसे लग्जरी स्टूडियो बने हैं जहां लोग लाखों खर्च करते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पर परफेक्ट पोस्ट डालने के लिए, लेकिन नतीजा लोग लोन लेकर लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं और जब सैलरी आती है तो ईएमआई चली जाती है। उसके बाद वो ईएमआई भी नहीं चुका पाते और डिफॉल्टर बन जाते हैं। एक आंटी जो मंदिर के बाहर फूल बेचती हैं, उसने अपने बेटे के लिए आईफोन लिया। 3 दिन तक खुद भूखी रही लेकिन बेटे को आईफोन दिया और जब किसी ने पूछा क्यों नहीं खा रही तो जवाब मिला आईफोन लिया है ना, ईएमआई देनी है।
हम बेचीला भैया ये खाली हमसे 3 दिन से ये खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे। नहीं, यही है हमारे आज के शो ऑफ कल्चर की सच्चाई। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? तो चलिए एक एक करके जानते हैं। पहला, लोन EMI से बचो। हर चीज को फाइनेंस पर मत लो, अपनी नीड और डिजायर में फर्क समझो। दूसरा, इम्पल्स बाइंग से बचो। ऑनलाइन कुछ खरीदने से पहले 2-3 दिन तक सोचो। ज्यादातर चीजें ऐसी निकलेंगी जिनके बिना भी काम चल सकता है। तीसरा, एक्सपेंस ट्रैकिंग करो। हर दिन एक रुपया कहाँ जा रहा है लिखो, 20 दिन में फर्क साफ दिखेगा। चौथा है, कैश ट्रांजैक्शन करो। UPI ने कन्वीनियंस तो दी है, लेकिन स्पेंडिंग भी बढ़ा दी है। कैश में पेमेंट करोगे तो पैसे की वैल्यू समझ आएगी। पांचवा, सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाकर रखो। एक हफ्ता अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक से दूर रहें तो आपकी सोच, शांति और फोकस तीनों वापस लौट आएंगे। और आखिरी, इंश्योरेंस जरूर लो, लेकिन सही नॉलेज के साथ। जब भी पॉलिसी भरो, हर हेल्थ इश्यूज या हैबिट साफ साफ बताओ। ट्रांसपेरेंसी रखोगे तो क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी में दिखावा नहीं, सिक्योरिटी जरूरी है। क्योंकि आईफोन बदलने से नहीं, माइंडसेट बदलने से जिंदगी बदलती है। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट में अपनी राय बताना और ऐसे ही रियल लाइफ अवेयरनेस वाली वीडियो के लिए विवेक बिंद को सब्सक्राइब जरूर करना।